हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आवर चैनल। मैं विपुल फिर से अपना नया वीडियो लेके आया हूँ आपके पास। तो वो हमारा जो था वो पिछले चैप्टर से था, जो कि हमें बताया गया था कि क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में। तो उसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा था रिलायबिलिटी के बारे में। फिर अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे, वो है रिलेवेंस। माने हमारा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलेवेंट है कि नहीं, माने ट्रूथफुल है कि नहीं। तो इसमें अब हम जानेंगे दोस्तों कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिपिक्टेड बाय फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरप्राइज। माने जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए गए हैं, जितने भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट के द्वारा वो ठीक ठाक माने ट्रूथफुल है कि नहीं है। Unnecessary and irrelevant information should not be included in the financial statement। माने झूठ मूठ का ये इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट, झूठ मूठ का। टू बी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग डिफरेंस इन डिसीजंस। माने डिसीजन मेकिंग में थोड़ा डिफरेंस जो है वो करने का उनको प्रयास करते हैं। That is, it must help the management, investors, creditors and other users to of the accounting information in making decisions। माने जो ये है इट मस्ट हेल्प, जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट, वो हमें हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हैं और भी बहुत प्रकार के हैं, हमारे क्रेडिटर्स हैं जो हमसे पैसा जिनको हमको देना है, एंड अदर यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन मेकिंग डिसीजंस। ये हमें हेल्प करता है दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इन प्रीवियस ईयर्स is a relevant information for the investors since it provides a basis for forecasting future dividends। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहे हैं दोस्तों कि द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेट ऑफ डिविडेंड, मैंने जो हमारा डिविडेंड का जो रेट है वो बाय अ कंपनी इन प्रीवियस ईयर, हमारे पिछले जो साल में जो रेट था, इज़ अ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर द इन्वेस्टर। वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए दोस्तों। हमारा जो रेट ऑफ डिविडेंड जो हम अपने शेयर होल्डर्सों को दिए हैं वो ट्रू होना चाहिए दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंस इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर डिविडेंड्स, माने वो लोग फिर उसका तुलना करते हैं फ्यूचर डिविडेंड्स जो है वो सही माने ठीक है कि नहीं है, माने कैसा आएगा, हम इसमें शेयर इनमें इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, ये भी आता है दोस्तों। तो सिमिलरली वाइल रिपोर्टिंग डेटर्स इन द बैलेंस शीट, माने जो डेटर्स को हम लोग जो पैसा देते हैं, इससे जो पैसा लेते हैं सॉरी, इन द बैलेंस शीट इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ डेटर्स, माने इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ डेटर विच इज़ रिलेवेंट एंड नॉट द नंबर ऑफ डेटर्स। माने जितना अमाउंट हमको डेटर्स से मिला है वो रिलेवेंट है, और जितना नंबर के डेटर से मिला है वो रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि एक ही नंबर के डेटर से हमको बहुत सारा सामान आ सकता है, बहुत सारे परचेज हम कर सकते हैं, तो उससे हम या सेल कर सकते हैं दोस्तों। तो
उसी से काउंट होता है दोस्तों। तो एन अकाउंटेंट इज यूजुअली faced with the problem of choosing the relevant data from the mass of data because of different users may be different। माने एन अकाउंटेंट का बहुत बड़ा यूज़ है इसमें दोस्तों। एन अकाउंटेंट इज़ यूजुअली फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द रिलीवेंट डाटा। माने रिलीवेंट है कि नहीं, सही है कि नहीं, ये डाटा जो हमको मिल रहा है उस पर हम विश्वास कर सकते हैं कि नहीं। फ्रॉम द मास ऑफ डाटा, मैंने जितना भी हमको प्रोवाइड हो रहा है, जो वाउचर हमको प्रोवाइड हो रहा है, या जो हमको मान लीजिए ऑनलाइन से मान लीजिए पेमेंट हो रहा है तो उसका हमको पूरा डिटेल चाहिए, बैंक से हो रहा है तो उसका पूरा अकाउंट नंबर, चेक नंबर, ये वो नंबर सब मेरा अपडेट होना चाहिए दोस्तों। तो वो दो मास डाटा हमारा है, बिकॉज द नीड्स ऑफ डिफरेंट यूजर्स में बी डिफरेंट। माने डिफरेंट यूजर्स विल डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय बैंकर्स will not be necessarily be the same as required by the investors। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं दोस्तों, द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय बैंकर्स, माने हमारे जो बैंकर्स को जो इंफॉर्मेशन मैंने रिक्वायर करते हैं हम लोग से दोस्तों, विल नॉट नेसेसरीली बी सेम एज रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर्स। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हैं, वो लोग माने उतना नहीं जान पाए हमारे ये के बारे में, माने हमारे पैसों के बारे में, लेन देन के बारे में ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है दोस्तों। तो मान लीजिए डिस्काउंट दे दिए या वो डिस्काउंट दे दिया या कुछ हो गया, या वो लोग अपना पैकेज वगैरह ये वगैरह एडवर्टाइजमेंट का बहुत सारा हम लोग को देते हैं, माने प्राइज़ वगैरह या इवेंट्स वगैरह वो लोग कराते हैं दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Hence the accountant will have to study the needs of various users and find out which information is common and relevant to all the users। माने सब यूज़र्स के लिए माने कैसा इंफॉर्मेशन एक अकाउंटेंट को निकालना है वो बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। In addition, a difficulty arises in deciding as to whose needs should be given priority। माने किसका नीड माने प्रायोरिटी मिले, कि हमारे क्रेडिटर का लें कि डेटर का लें, कि और भी बहुत सारे हैं इन्वेस्टर्स का लें, और भी जिनसे हम मान लीजिए हमारा संपर्क है उनसे लें, हमारे शेयर होल्डर्सों से लें, होता है दोस्तों। इन एडिशन a difficulty arises in deciding as to whose needs should be given priority। माने किसका प्रायोरिटी देना है। फॉर एग्जाम्पल, certain information regarding the profitability may be relevant to creditors, but its disclosure may be harmful to the interest of shareholders। माने क्रेडिटर्स से जो हम पैसा दे रहे हैं दोस्तों, वो भी उसका भी डिस्क्लोज़र नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारे शेयर होल्डर्स को अगर इसका पता चल गया दोस्तों तो वो हमारे कंपटीटर्स जो हैं उनको दोस्तों उनको क्लू मिल जाता है दोस्तों। फिर वाइल टेकिंग अ डिसीजन इन दिस मैटर, द अकाउंटेंट विल बी एबल टू बी गाइडेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ, जस्टिस एंड। माने कि उसको बहुत एकदम ट्रूथ, एकदम सही चाहिए, उसको जस्टिस करना उसको चाहिए, और उसका फेयरनेस कि कितना क्लियर है डाटा हमारा, उस पर उसको ध्यान देना चाहिए दोस्तों। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।
मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए, और वही करते रहिए दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वगैरह, तो बहुत अच्छा योगदान होगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद।